हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। क्लास नंबर 102 यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो दोस्तों, बात करते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में फॉर्मूला बता दिया था कि I इक्वल टू क्या होता है, I नोट साइन ओमेगा टी, और यही समीकरण बन जाती है विभव के लिए, वोल्टेज के लिए भी V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी में, जहां I नोट क्या होता है, धारा का शिखर मान, और I क्या हो जाता है, धारा का नॉर्मल वास्तविक मान, और ओमेगा टी क्या हो जाती है, वहां पर कला हो जाती है, और ओमेगा हो जाती है, ठीक है, कोणीय आवृत्ति। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज का एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि एसी का औसत मान क्या होता है, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो औसत मान क्या होता है, देखो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी भी वस्तु का हमें औसत निकालना होता है तो नॉर्मली हम वो कहां से शुरू हुई है और कहां पर वो खत्म हुई है, उन दोनों को पॉइंटों को उठाकर ऐड करके बता देते हैं कि इसका औसत ये है। क्लियर है? तो यहां पर भी बिल्कुल वही करना है। अगर मैं एसी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि दोस्तों एसी जो होता है वो क्या होता है, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में चलता है। सीधी सी बात है। तो पहले अपर हाफ के लिए काम करेंगे, फिर लोअर हाफ के लिए, और दोनों को उठा के निकाल देंगे वैल्यू ऐड करके। देखो जरा आगे आगे, यहां देखें अगर हम एसी के अपर हाफ साइकिल के लिए एवरेज की वैल्यू अगर मैं आई एम कह दूं तो देखना जरा आई इंटू डी टी, इसका क्या कर देंगे आप, समाकलन कर देंगे और लिमिट रहेगी 0 टू टी बाई 2। अब ये टी बाई 2 क्यों रहेगा, देखो अपर हाफ लोअर हाफ, ये अपर बन जाएगा और ये लोअर बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं अपर हाफ की बात करूंगा तो ये लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और ये कहां तक जाएगा, टी बाई 2 तक। भाई टी बाई 2 यहां तक चलेगा और टी बाई 2 यहां तक, जब भी तो पूरा मिलकर टी बन पाएगा दोस्तों। चले अब आगे की अगर मैं बात करूं, अब ये समाकलन का रूल होता है क्या कि अगर यहां पर 0 और यहां पर कुछ लिखा हुआ है तो ये लिमिट नीचे भी आती है, यानी आई एम बराबर कितना बन जाएगा बोलो, इसको क्लियर करो, 2 ऊपर चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा और लिमिट बन जाएगी 0 टू टी बाई 2। और आई की जगह, आई का इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि आई इक्वल टू क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, आई एम बराबर 2 अपॉन टी, और आई नोट कहां जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0 टू टी हाफ, और यहां पर बनेगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये समाकलन हो गया। अब देखो जरा इस समाकलन को फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, आई एम बराबर 2 आई नोट अपॉन टी, और अगर मैं बात करूंगा साइन थीटा का कितना होता है बोलो, कॉस थीटा माइनस, और एंगल साइन का कॉस, और ओमेगा टी में से ओमेगा आ जाएगा नीचे, और लिमिट लग जाएगी 0 टू टी बाई 2। यही है समाकलन। क्लियर है? जिनको नहीं आता है समाकलन, या जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, वो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था दोस्तों कि 0 टू अगर टी की लिमिट है तो ये लिमिट नीचे भी आती है, ये समाकलन का रूल होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि साइन थीटा का कितना होता है, कोस थीटा। उसके बाद एंगल का भी करता है, एंगल के आगे जो लिखा रहता है वो आ जाता है नीचे। अब इसकी लिमिट जब फिल करेंगे आप, आई एम बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा कहां गया बाहर, और माइनस भी आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा बोलो, कोस ओमेगा टी। इतनी बात क्लियर? देखें जरा आगे, आई एम बराबर 2 आई नोट, और ओमेगा की वैल्यू बोलो कितना है, 2 पाई अपॉन टी, और टी पहले से ही है, और अंदर बोल दो कोस ओमेगा।
टी की जगह पर रखो t/2 और माइनस कोस 0 डिग्री हो जाएगा। तो सारा भाई लिमिट फिल कर दी। लिमिट फिल कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट भरते हैं टी की जगह पर, रख दिया वहां पर माइनस, फिर लोअर लिमिट भरेंगे 0, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहां से टी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? बाकी कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको और थोड़ा क्लियर समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां पर आ गया माइनस के I0/पाई कॉस ओमेगा को खोलेंगे क्या 2π/t और यहां से t/2 पहले से ही है, समझ में आई बात। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, Im बराबर बोलो जी I0/पाई और यहां से क्या निकल के आएगा, बोलो अंदर से cos पाई -1, ये भी -1, यानी यहां से आ गया Im बराबर माइनस माइनस प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई आगे होगी तो 2I0/पाई। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये किसके लिए आया, अपर हाफ साइकिल के लिए आया। फिर दोबारा सुन लेंगे, अंदर से क्या आया होगा माइनस माइनस प्लस 1 और 1 ऐड होकर के क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो यहां माइनस का 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2I0 के साथ में आगे ये इक्वेशन बना ली। अब इसको लिखेगा आप ऐसे इसी प्रकार की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों देखना जरा, लोअर हाफ साइकिल के लिए अगर लोअर हाफ साइकिल की बात आती है तो देखना Im डैश बराबर यही फॉर्मूला रहेगा, बस याद रखना यहां माइनस आ जाएगा। इसी फॉर्मूले के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और दोस्तों इसी को बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। अतः अब मैं संपूर्ण चक्र के लिए निकालता हूं, संपूर्ण चक्र के लिए AC, तो याद रखना I बराबर कितना आ जाता है, जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो याद रखना यानी कि अगर हम बात करें कि धारा प्रत्यावर्ती धारा का अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो या औसत मान निकालना हो तो दोस्तों याद रखना औसत वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी 0 आ जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन अगर अपर हाफ के लिए औसत वैल्यू पूछ ले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Im बराबर 2I0/पाई। अर्ध चक्र का जहां पर भी बात आएगी, अर्ध चक्र की आधे चक्र के लिए, तो याद रखना आधे चक्र के लिए औसत मान क्या बनता है 2I0/पाई। इस बात को आप याद रखेंगे। और आधा चक्र अगर लोअर वाला है तो इसी फॉर्मूले के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। AC का क्या आ जाएगा, औसत मान आ जाएगा। और अगर कुल निकालना होगा तो दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, यानी टोटल एवरेज वैल्यू ऑफ AC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, औसत मान 0 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो उस नजरिए से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप दोते को जब तक आप इनको कॉपी पर नहीं करेंगे 2-3 बार, तब तक ये आपके हाथ पर नहीं बैठेंगे, आपको ये तैयार नहीं हो पाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए डेरिवेशन के साथ और कुछ और नई बेहतर बातों के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।